तुम यहाँ क्या कर रही हो? और मुझे कहाँ होना चाहिए? भाई जाहिर सी बात है, किचन में होना चाहिए, जो तुम्हारा मुझसे ज्यादा अपना है। ये क्या बात हुई? यही बात हुई भाई। अगर मैं तुम्हें कहीं चोरी छुपे बाहर ले भी जाऊं तो तुम्हारे किचन की मोहब्बत तुम्हें वापस पीछे धकेल लेती है। मोहब्बत मुझे किचन से नहीं है, उन लोगों से है जिनके लिए मैं किचन में खड़े होकर खाना बनाती हूँ। और शायद उस लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। असल में ये सब कुछ तो मैं आप ही के लिए करती हूँ। वो अम्मी कहा करती है ना, मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से गुजर के जाता है। मगर मेरे दिल का रास्ता मेरे माँ बाप से होके गुजरता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम मेरे माँ बाप की खिदमत करती हो। उनकी खिदमत करने से जितना सवाब तुम्हें मिलता होगा ना, उसका आधा तो मुझे भी मिल जाता होगा। पता नहीं, मुझे सवाब का कारोबार इतना आता नहीं। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मेरा अल्लाह भी मुझसे राजी हो और उसके बंदे भी मुझसे राजी रहें। बाकी सब अल्लाह पर छोड़ दिया मैंने। तुम तो पूरी की पूरी जन्नती हो, ऐसी जन्नती जिसका ज्यादा वक्त चूल्हे की आग पर गुजरता है। आपको इसका एहसास है ना, मेरे लिए इतना ही काफी है। देखा, मुझे बातों में लगा दिया। इतनी सारी इफ्तारी बनानी है, खास तौर पे आपकी पसंद की डिश। और ताया अबू ने भी बड़ी फरमाइश की है, निहाल को इफ्तार लेके मस्जिद में भी जाना है। बहुत सारा काम करना है, मैं जा रही हूँ। निम्रा, यहाँ तो आओ। अब क्या बात है? तुम सच में बहुत अच्छी हो और मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूं। पेट के रास्ते नहीं, दिल के रास्ते। रीत न भाई सकी, मैं तो बन के दुल्हन पछताई सकी, मैं तो बन के दुल्हन पछताई सकी। होती ना अगर दुनिया की शर्म, होती ना अगर दुनिया की शर्म, तो है भेज के पत्तियां बुला देती। चलो भाई मारिया, शाबाश, वुजू करो, इबादत की तैयारी करो। 22वीं की शब है आज, बड़ी रात है। हाँ हाँ, मैं तो आ रही हूँ, लेकिन आज की रात माफी की रात भी है। बिल्कुल, माफी की रात है। और तुम्हें पता है अल्लाह ताला क्या कहता है कि आज की रात जो भी सच्चे दिल से अपने गुनाहों की माफी मांगेगा, वो सब गुनाह माफ कर देगा। जी जी बिल्कुल। और अल्लाह ताला ये भी कहता है कि आज की रात इबादत करने से पहले हर उस इंसान से माफी मांगनी चाहिए जिसका आपने दिल दुखाया हो। बिल्कुल ऐसा ही है। पता है मैंने क्या किया है? मैं तो सबको मैसेज कर देती हूँ हर साल, तो मुझसे कोई भूल चूक हो गई है तो मुझे माफ करो। सबको? हाँ हाँ, सबको। अपनी दोस्तों को, फहद को, मैंने तो अपनी नंदों को भी मैसेज कर दिया। भाई कहाँ इंसान से भूल चूक हो ही जाती है, कोई उल्टी सीधी बात मैंने कर दी हो तो अपनी इकलौती भाभी समझ के माफ कर दे। और अपनी इकलौती भाभी को भूल गई आप? निम्रा को? उससे क्यों माफी मांगनी है? उसे तो हम सब ने खुद माफ किया है। किस बात पर? एक झूठे और बेबुनियाद इल्जाम पर? बज्जू, मुझे लगता है कि आपको भाभी से माफी मांगनी चाहिए।
क्यों भाई, मुझे क्यों मांगनी चाहिए? मैंने ऐसा क्या कर दिया? आपने उनको उम्रे की सादत से महरूम किया, उनके पासपोर्ट छुपाए, और इसी बात पर कमाल भी इन पर बहुत गुस्सा हुए। वो तो मैंने सिर्फ अम्मी को परेशानी से बचाने के लिए किया था। आप कुछ भी कहें, आपको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। और वाकई अगर आप चाहती हैं ना कि अल्लाह ताला आपको माफ़ कर दें, तो भाभी का आपको माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। मैंने कौन सा उसे तकलीफ देने के लिए किया था? मैं तो सिर्फ अपनी बूढ़ी और बीमार माँ का ख्याल कर रही थी। अल्लाह मियाँ मुझे क्यों सजा देगा? मांग ही लेती हूँ माफी, ऐसा कौन सा मुश्किल है? निम्रा ने तो माफ कर ही देना है। ये भी ना मौरिया फसफसे डाल देती है दिल में, निम्रा की चमची। ऐसा बेटा, आज तुम इबादत हमारे यहाँ करो। हमारे यहाँ सब औरतें मिल के इबादत करती हैं। कामरान हमारे साथ मस्जिद चला जाएगा। मैं ज़रूर रुक जाती खालूजान, पर जोहा नई जगह पर सो नहीं सकती। बार बार उठ जाएगी और मुझे भी नफल नहीं पढ़ने देगी। चलो, जैसे तुम्हें सहूलत हो, जैसे तुम्हारा जी चाहे। लेकिन बेटा, सहरी हमारे साथ ही करना। मैं मस्जिद से आते हुए कुलचे और वो हलवा पूरी वगैरह सब ले आऊँगा। अरे ले, आपने बदपरहेजी शुरू कर दी। नहीं भाई नहीं, मुझे आप वही सादा मुर्गी का शोरबा दे दीजिएगा रोटी के साथ। मैं आप सबके लिए कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आज की रात की इबादत इस घर की ख़वातीन बड़े खुशू व खुजू और दिलजमी से करें, डिस्टर्ब ना हो। और ये जो सहरी के झमेले हैं उनसे बचिए। ठीक है। सोहा, आपकी मामा आपको बुला रही हैं। हम लोग जा रहे हैं। हाँ, वो कह रही हैं कि आपके सोने का टाइम हो गया। एक तो मामा भी ना मुझे रोज जल्दी सुला देती हैं। कल तो छुट्टी है ना, पापा ने मुझे खुद बताया था। और वैसे भी आज तो माफी वाली रात है। तो फिर आज रात क्या करना था आपने? कुछ भी नहीं, मैं तो छोटी हूँ ना। थैंक्स गॉड के छोटे बच्चे किसी का दिल नहीं दुखाते। पापा कह रहे थे कि माफी वाली रात को सबको एक दूसरे से सॉरी करना चाहिए, वरना अल्लाह मियाँ किसी से भी खुश नहीं होते। निम्रा चाची, मैं जा रही हूँ। मैं आपको अपनी ईद की चीजें और ड्रेसेस दिखाने लेकर आऊंगी, ठीक है? ठीक है जोहा, तुम जाओ, मैं अभी आ रही हूँ। मुझे तुमसे कुछ कहना है। लेकिन मुझे कुछ नहीं सुनना। इमरा, मैं जानता हूं कि हम सब ने अनजाने में तुमसे बहुत ज्यादती की है, लेकिन इन बातों की सच्चाई जानने के बाद अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी शिकायत नहीं है। यही सच है। ये तो आपकी बड़ाई है कि आप एक गुनहगार के गुनाह को दरगुजर कर चुके हैं, लेकिन ये शिकवा और शिकायत आपके दिल से दूर हुए हैं, मेरे नहीं। मेरी बात तो सुनो। अब कहने और सुनने को कुछ नहीं बचा कमाल। वैसे भी मैं आज रात सिर्फ अपने अल्लाह से हम कलाम होना चाहती हूँ। भाभी, इस रमज़ान में आप लोगों को मेरी वजह से जो तकलीफ उठानी पड़ी, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो? ऐसी कोई बात नहीं है। अरे बेटा, दुआ है कि
अल्लाह सब बच्चों की खताएं माफ फरमाए। हम भी बहुत शुक्रगुजार हैं बेटा, तुम दोनों हमें भी माफ कर देना दिल से। खालू जान, आप मुझे क्यों बार बार शर्मिंदा कर रहे हैं? यकीन कीजिए, हमने माफ किया, हमारे अल्लाह ने माफ किया। सादिया, जी अब्बा। इधर आओ बेटा। जी अब्बा। सादिया बेटा, तुम भी आज पुराने सब गिले शिकवे भुला दो। सही है अब्बा। भाई मैंने माफ़ किया और मेरे अल्लाह ने भी माफ़ किया। नहीं बेटा, मैं ये कह रहा था कि तुम भी आज सिद्ध के दिल के साथ अस्मा और कामरान से माफी मांग लो। जी अब्बा। हाँ बेटा, लोगों ने पता नहीं किस सोच में कामरान और अस्मा का दिल दुखाया है। चलो शाबाश, से माफी मांगो। मैंने क्या किया है भाई? आप ही घर के लिए परेशान हो रहे थे तो मैंने तो आपकी आसानी के लिए कह दिया जो कहा। वही तो मैं कह रहा हूं ना बेटा, मैंने खुद इनसे माफी मांग ली, अब तुम भी माफी मांगो। शाबाश। अच्छा भाई, माफ कर दो मुझे, हालांकि मैंने कुछ किया नहीं है, लेकिन अब अब्बा कह रहे हैं तो मांग रही हूँ माफी। हाँ हाँ, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। अब क्योंकि खालू जान कह रहे हैं तो मैंने माफ किया, मेरी बेगम ने भी माफ किया। क्यों अस्मा? चलो अब सब भूल जाओ। हालांकि तुम बोलने वाली नहीं हो और ना ही बोलने दोगी। माफी मांग के अगले रमजान तक 0 मीटर हो रही हो। सादिया, अब बस सब भूल जाओ। अल्लाह पाक इस बाबरकत रात के सदके हमारे सारे गुनाहों को, हमारी सारी खताओं को माफ़ करे। ये खूब रही भाई, यहाँ तो भलाई की कोई कदर ही नहीं है। अब्बा ने कामरान और अस्मा से ही माफी मंगवा दी। पता नहीं मैं क्यों आ गई यहाँ। जीती रहो, खुश रहो, आबाद रहो। उफ भाभी, सच में चाय का बहुत दिल चाह रहा था। काश इस वक्त कुछ और मांग लेती। तो खुद उठ के बनाया क्यों नहीं तुमने? कब तक तुम यूं छोटी बनकर काम से भागती रहोगी? अम्मी, इसने तो इफ्तार के बाद पूरी मेज साफ की है, बर्तन धोए हैं, बल्कि मैं तो किचन में आई हूँ तो किचन भी इसने पूरा साफ कर दिया था। भाभी, अब मैं रोज़ कर दिया करूँगी। ये तो मेरी गलती है कि मैंने ख्याल ही नहीं किया। अगर मेरा रोज़ा है तो आपका भी तो रोज़ा होता है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मारिया, अब कितनी बार माफ़ी मांगोगी? दर्द से फट रहा था मेरा सर। शुक्र है कोई अच्छी चाय मिली। बहुत बुरी थी इफ्तार के बाद की चाय। ये बेहतर है। बच्चों, सबने सबसे माफ़ी मांग ली, लेकिन आपको जिनसे माफ़ी मांगनी चाहिए थी आपने मांगी। अब तुम बताओगी कि हम बड़ों को क्या करना है। जब बड़े कुछ अहम बातें भूल जाते हैं तो छोटों को याद दिला देनी चाहिए। आपको याद है? हाँ हाँ, सब याद है मुझे। खूब निम्रा, मैं
कहना ये चाह रही थी कि तुम्हारे दिल में कुछ शिकवा है मेरे लिए तो दरगुजर कर देना। देखो बड़ी रात है, इसमें तो माफ करने का अजर भी ज्यादा होता है। बच्चों, मेरे दिल में कोई शिकवा नहीं है, बस जो बात हो गई उसे ख़त्म करें। हाँ यही तो कह रही हूँ मैं। देखो भाई जो हुआ सो हुआ, अब छोटी छोटी बातों पे हम माफिया तलाफियां थोड़ी करेंगे। निम्रा की भी 10 बातें हैं हमने नजरअंदाज की हैं, क्यों? जी बच्चों, ये तो आपकी बड़ाई है। हाँ नहीं तो क्या, बड़े हैं, बड़ाई तो करेंगे। भाभी, आपके पासपोर्ट बच्चों ने छुपाए थे। जी, यही सच है। बाकी बातों की माफ़ी तो यूं भी हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि बच्चों को ये सच बताकर आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए। बताइए बच्चों, आपने पासपोर्ट लाकर मेरे कमरे में खुद रखे थे। बच्चों, आपने हमें बैतुल्लाह जाने से रोक दिया। नहीं निम्रा, ये ऐसी नहीं है बात जैसे तुम समझ रही हो। तो क्या बात थी बच्चों? आखिर ऐसी क्या बात थी बच्चों, बताइए कि आपने हमारे पासपोर्ट छुपा दिए? क्या बिगाड़ा था मैंने और मेरी बीवी ने आपका? बोलिए। मोहे प्रीत की रीत न भाई सकी, मैं तो बन के दुल्हन पछताई सकी, मैं तो बन के दुल्हन पछताई सकी। होगी ना अगर दुनिया की शर्म, चलो भाई मारिया, शाबाश, वुजू करो, इबादत की तैयारी करो। 22वीं की शब है आज, बड़ी रात है। हाँ हाँ, मैं तो आ रही हूँ, लेकिन आज की रात माफ़ी की रात भी है। बिल्कुल माफी की रात है। और तुम्हें पता है अल्लाह ताला क्या कहता है कि आज की रात जो भी सच्चे दिल से अपने गुनाहों की माफी मांगेगा वो सब गुनाह माफ कर देगा। जी जी बिल्कुल। और अल्लाह ताला ये भी कहता है कि आज की रात इबादत करने से पहले हर उस इंसान से माफ़ी मांगनी चाहिए जिसका आपने दिल दुखाया हो। बिल्कुल ऐसा ही है। पता है मैंने क्या किया है? मैं तो सबको मैसेज कर देती हूँ हर साल कि मुझसे कोई भूल चूक हो गई है तो मुझे माफ कर। सबको? हाँ हाँ सबको, अपनी दोस्तों को, फहद को,
मैंने तो अपनी नंदों को भी मैसेज कर दिया। भाई कहाँ इंसान से भूल चूक हो ही जाती है, कोई उल्टी सीधी बात मैंने कर दी हो तो अपनी इकलौती भाभी समझ के माफ कर दे। और अपनी इकलौती भाभी को भूल गई आप? निम्रा को? उससे क्यों माफी मांगनी है? उसे तो हम सब ने खुद माफ किया है। किस बात पर? एक झूठे और बेबुनियाद इल्जाम पर? बज्जू, मुझे लगता है कि आपको भाभी से माफी मांगनी चाहिए। क्यों भाई, मुझे क्यों मांगनी चाहिए? मैंने ऐसा क्या कर दिया? आपने उनको उम्रे की सादत से महरूम किया, उनके पासपोर्ट छुपाए, और इसी बात पर कमाल भी इन पर बहुत गुस्सा हुए। वो तो मैंने सिर्फ अम्मी को परेशानी से बचाने के लिए किया था। आप कुछ भी कहें, आपको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। और वाकई अगर आप चाहती हैं ना कि अल्लाह ताला आपको माफ़ कर दे, तो भाभी का आपको माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। माफी वाली रात को सबको एक दूसरे से सॉरी करना चाहिए, वरना अल्लाह मियाँ किसी से भी खुश नहीं होते। निम्रा चाची, मैं जा रही हूँ। मैं आपको अपनी ईद की चीजें और ड्रेसेस दिखाने लेकर आऊंगी, ठीक है? ठीक है ज़ुहाब, तुम जाओ, मैं अभी आ रही हूँ। मुझे तुमसे कुछ कहना है, लेकिन मुझे कुछ नहीं सुनना। निम्रा, मैं जानता हूं कि हम सब ने अनजाने में तुमसे बहुत ज्यादती की है, लेकिन इन बातों की सच्चाई जानने के बाद अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी शिकायत नहीं है। यही सच है। ये तो आपकी बड़ाई है कि आप एक गुनहगार के गुनाह को दरगुजर कर चुके हैं, लेकिन ये शिकवा और शिकायत आपके दिल से दूर हुए हैं, मेरे नहीं। मेरी बात तो सुनो। अब कहने और सुनने को कुछ नहीं बचा कमाल। वैसे भी मैं आज रात सिर्फ अपने अल्लाह से हम कलाम होना चाहती हूँ। भाभी, इस रमज़ान में आप लोगों को मेरी वजह से जो तकलीफ उठानी पड़ी, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो? ऐसी कोई बात नहीं है। अरे बेटा, दुआ। मैंने कौन सा उसे तकलीफ देने के लिए किया था? मैं तो सिर्फ अपनी बूढ़ी और बीमार माँ का ख्याल कर रही थी। अल्लाह मियाँ मुझे क्यों सजा देगा? मांग ही लेती हूँ माफी, ऐसा कौन सा मुश्किल है? निम्रा ने तो माफ कर ही देना है। ये भी ना मौर्य और फसफसे डाल देती है दिल में, निम्रा की चमची। ऐसा बेटा, आज तुम इबादत हमारे यहाँ करो। हमारे यहाँ सब औरतें मिलके इबादत करते हैं। कामरान हमारे साथ मस्जिद चला जाएगा। मैं ज़रूर रुक जाती खालू जान, पर जोहा नई जगह पर सो नहीं सकती। बार बार उठ जाएगी और मुझे भी नफल नहीं पढ़ने देगी। चलो, जैसे तुम्हें सहूलत हो, जैसे तुम्हारा जी चाहे। लेकिन बेटा, सहरी हमारे साथ ही करना। मैं मस्जिद से आते हुए कुलचे और वो हलवा पूरी वगैरह सब ले आऊँगा। अरे ले, आपने बदपरहेजी शुरू कर दी। नहीं भाई नहीं, मुझे आप वही सादा मुर्गी का शोरबा दे दीजिएगा रोटी के साथ। मैं आप सबके लिए कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आज की रात की इबादत इस घर की ख़वातीन बड़े खुशू खुजू और दिलजमी से करें, डिस्टर्ब ना हो। और ये जो सहरी के झमेले उनसे बची रहे। ठीक है। सोहा, आपकी मामा आपको बुला रही हैं। हम लोग जा रहे हैं।
हाँ, वो कह रही हैं कि आपके सोने का टाइम हो गया। एक तो मामा भी ना मुझे रोज जल्दी सुला देती हैं। कल तो छुट्टी है ना, पापा ने मुझे खुद बताया था। और वैसे भी आज तो माफी वाली रात है। तो फिर आज रात क्या करना था आपने? कुछ भी नहीं, मैं तो छोटी हूँ ना। थैंक्स गॉड के छोटे बच्चे किसी का दिल नहीं दुखाते। पापा कह रहे थे कि मिल जाता होगा। पता नहीं, मुझे सवाब का कारोबार इतना आता नहीं। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मेरा अल्लाह भी मुझसे राजी हो और उसके बंदे भी मुझसे राजी रहें। बाकी सब अल्लाह पर छोड़ दिया मैंने। तुम तो पूरी की पूरी जन्नती हो, ऐसी जन्नती जिसका ज्यादा वक्त चूल्हे की आग पर गुजरता। आपको इसका एहसास है ना, मेरे लिए इतना ही काफी है। देखा, मुझे बातों में लगा दिया। इतनी सारी इफ्तारी बनानी है, खास तौर पे आपकी पसंद की डिश। और ताया अबू ने भी बड़ी फरमाइश की है, निहाल को इफ्तार लेके मस्जिद में भी जाना है। बहुत सारा काम करना है, मैं जा रही हूँ। निम्रा, यहाँ तो आओ। अब क्या बात है? तुम सच में बहुत अच्छी हो और मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूं। पेट के रास्ते नहीं, दिल के रास्ते। रीत न भाई सकी, मैं तो बन के दुल्हन पछताई सकी। मैं तो बन के दुल्हन पछताई सकी। होती ना अगर दुनिया की तुम यहाँ क्या कर रही हो? और मुझे कहाँ होना चाहिए? भाई जाहिर सी बात है, किचन में होना चाहिए, जो तुम्हारा मुझसे ज्यादा अपना है। ये क्या बात हुई? यही बात हुई भाई। अगर मैं तुम्हें कहीं चोरी छुपे बाहर ले भी जाऊं तो तुम्हारे किचन की मोहब्बत तुम्हें वापस पीछे धकेल लेती है। मोहब्बत मुझे किचन से नहीं है, उन लोगों से है जिनके लिए मैं किचन में खड़े होकर खाना बनाती हूँ। और शायद उस लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। असल में ये सब कुछ तो मैं आप ही के लिए करती हूँ। वो अम्मी कहा करती है ना, मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से गुजर के जाता है। अगर मेरे दिल का रास्ता मेरे माँ बाप से होके गुजरता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम मेरे माँ बाप की खिदमत करती हो। उनकी खिदमत करने से जितना सवाब तुम्हें मिलता होगा ना, उसका आधा तो